बार बार संत बोलते थे ना कि वो धन संचिए जो आगे को होए। उनका आशय क्या था? वो कहते थे कि तुम्हारी हस्ती में जान इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब छिन जाए, तुम सड़क पे नंगे खड़े हो जाओ, तब भी तुम्हारा आत्मगौरव, आत्मसम्मान एकदम भी कम न हो। ये तुम्हारी हस्ती की जान है। आदमी वो चाहिए जिसका सब कुछ लुट गया हो तो भी उसके गौरव पर जरा भी दाग ना आए। बहुत सारी बातें सिर्फ इसलिए सच हो जाती हैं क्योंकि कभी परखी ही नहीं गई। नहीं तो गलत को गलत मानने में कोई काहे को डरेगा। लेकिन हमारी कहीं गलती पकड़ी जाती है तो चेहरा कैसे लाल हो जाता है, क्यों? प्रणाम आचार्य जी। बचपन में लगता था कि खुद में कोई कमी नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है। फिर धीरे धीरे समाज ने सिखा दिया कि हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं और अभी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं जीवन भर अपने को अपूर्ण, अधूरा मानकर संघर्ष करता रहा। अब मैं फिर से वो बचपन जैसी पूर्णता दोबारा हासिल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्वयं में पूर्ण रहूं और मुझे किसी पर आश्रित न रहना पड़े। धन्यवाद आचार्य जी। जो बच्चे की पूर्णता है वो नकली होती है। ये कहना कि बच्चा अपूर्ण नहीं है लगभग वैसा ही है जैसे कोई कहे कि छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसके दांत नहीं है। एकदम अभी पैदा हुआ है, 15 दिन का, उसके दांत नहीं है। या 5 साल का बच्चा है, उसमें काम वासना नहीं है। छोटा भी बच्चा है, क्या उसके दांत नहीं होते? होते हैं, छुपे होते हैं, मसूड़ों के अंदर होते हैं अभी। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, पर छुपी होती है। जो चीज है पर छुपी हुई है उसको वृत्ति बोलते हैं। है तो पर छुपी हुई है, आएगी सामने क्योंकि प्रकट होने की उसमें टेंडेंसी तो है ही। वैसे ही 5 साल वाला है, क्या उसमें काम वासना नहीं है? है, छुपी हुई है। और अगर आप मनोवैज्ञानिकों के पास जाएंगे तो कहेंगे इतनी छुपी हुई भी नहीं है। अगर आप उसके व्यवहार का बहुत बारीकी से आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि है, उसके व्यवहार में भी है, प्रच्छन्न है। तो बच्चे में भी अपूर्णता होती है, या कम से कम अपूर्ण हो जाने की वृत्ति होती है। और इसका प्रमाण यह है कि समाज उसे रजामंद कर पाता है ये मानने के लिए कि तू अपूर्ण है। देखिए, पूर्ण को अपूर्ण नहीं बनाया जा सकता। बच्चा पूर्ण होता तो समाज, शिक्षा, परिवार ये सब मिलकर भी, पूरी कोशिश करके भी उसको कभी नहीं जता पाते कि तू अपूर्ण है। तो बच्चे में अपूर्णता की वृत्ति तो जन्म से ही विद्यमान होती है, बस वो वृत्ति सामने नहीं आ रही होती है। फिर जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं और हमारी पूरी प्रणालियां हैं, जो हमारे सब चक्कर हैं, वो उसकी उसी वृत्ति का इस्तेमाल करके उसे कुछ जता देते हैं। उसे मानना पड़ेगा, उसे मानना पड़ता है। अब फिर प्रश्न आता है, अब उसने मान लिया मैं अपूर्ण हूं, अब मैं क्या करूं? बहुत तरीके से हम उसको जताते हैं कि तू अपूर्ण है। माँ बाप यहां तक बोल देते हैं कि बेटा प्यार तुम्हें तभी करेंगे जब तुम्हारे इतने % नंबर आएंगे। और छोटी सी बात, तुमको मेडल तभी मिलेगा जब तुम पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे होगे। ये तो हर जगह होता है ना। तो आपने क्या करा है? आपने एक शर्त आरोपित कर दी है उसकी हस्ती पर। आप कह रहे हो तू प्रेम का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा।
तू सम्मान का अधिकारी तभी है जब तू इस शर्त को पूरा करेगा। वो इस बात को फिर आत्मसात करता है, वो अपने अस्तित्व के ऊपर भी शर्त लगा देता है, वो अपने अस्तित्व पर भी शर्त लगा देता है। वो कहता है कुछ शर्तें तो पूरी होनी ही चाहिए, नहीं तो जिंदगी बेकार है। और ये सिखाया आपने है और वृत्ति देह ने दी है। ये वृत्ति उसको देह ने दी है, सिखाया परिवार, समाज, शिक्षा, मीडिया, इन्होंने मिलकर के है कि कुछ शर्तें लगाओ, नहीं तो जिंदगी बेकार है, एकदम बेकार है, कुछ नहीं हो जाता। अब प्रश्न ये है कि फिर ये शर्तें हटाएं कैसे? कैसे कहें कि मैं बेशर्त आत्मा हूं? आत्मा माने क्या? वो जिसको किसी सुधार की जरूरत नहीं, वो जिसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, संभल की जरूरत नहीं, न सुधार चाहिए न सहारा, उसको बोलते हैं आत्मा। न सुधार चाहिए न सहारा। लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि रट ली दोहरा दी तो हो जाएगा। ये बात जीवन में दिखाई देनी चाहिए, तब है। जीवन में दिखाई नहीं दे रही है और बस मौखिक है और कह रहे हो अरे मुझे सुधरना नहीं है, तो और खतरनाक हो जाएगी ये बात। जीवन ऐसा है कि आपको सचमुच सहारे की जरूरत है भी, और आप कह रहे हो कि नहीं सहारा नहीं चाहिए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लड़खड़ा के गिरोगे। तो ये कैसे हम करें कि जीवन के ऊपर जो हमने शर्तें लगा दी हैं वो हटें? देखिए, उन शर्तों को जायज ठहराने का हमारे पास एक तर्क होता है। तर्क ये होता है, अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हाय राम मेरा क्या होगा, ये तर्क है हमारा। अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो बर्बाद हो जाऊंगा, यही तर्क है। ये तर्क एक कहानी है, तभी तो इसको मान्यता बोला जाता है ना। अपूर्णता एक मान्यता है, तथ्य नहीं है। मान्यता माने जो आपने कहानी मान ली उसको मान्यता बोलते हैं। कहानी है, आपने स्थान उसको सत्य का दे दिया, उसको मान्यता बोलते हैं। कैसे अंतर करें कहानी में और सत्य में? बहुत आसान है, जांच लो, प्रयोग कर लो, ठोको बजाओ, परीक्षण कर लो। कहानी जो कुछ बोल रही है देख लो ना कि सच है कि नहीं। जीवन ही तो प्रयोगशाला है। आपने अपने ऊपर एक बात कह दी है कि अगर ऐसा हो गया तो हाय राम मर जाऊंगा। मैं कहा करता हूं वैसा हो ही जाने दो, देखते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मैं मर जाऊंगा, आप कह रहे हैं हो जाने दो। मारना चाहते हैं? अच्छा ठीक ठीक, समझ गए, आपकी बात समझ गए। ऐसा करिए, प्रयोग। प्रयोग, प्रयोग का क्या मतलब होता है? अरे एक कदम तो बढ़ा के देख लो। ये पानी नहीं है, तेजाब है। बोल रहे हो कूद जाओ, सामने भरा हुआ है पानी, तरणताल है, बढ़िया मस्त साफ भरवाया है। अब मालिक हमारे क्या फरमा रहे हैं? ये तो तेजाब है, एकदम इसी में घोल के मार देना चाहते हो, बोल रहे हो कूद जाओ। मैं बोल रहा हूं ठीक, समझ में आई बात। आप एक प्रयोग तो कर लो। क्या प्रयोग है? अरे एक तिनका डाल के देख लो, थोड़ा साहस बढ़ेगा। और तिनके के बाद थोड़ा उसमें नाखून डाल के देख लो, गलेगा भी तो नाखून गलेगा, नाखून आ जाता है दोबारा। नाखून के बाद छोटी उंगली डाल के देख लो, छोटी उंगली के बाद थोड़ा हाथ आगे बढ़ा लो, पांव डाल लो, और जब लगे कि ठीक है, पर शर्त को जांचो तो, मान्यता को चुनौती तो दो। तुम तो बिना जांचे परखे प्रयोग परीक्षण करे कह देते हो तेजाब भरा हुआ है, घोल के मारना चाहते हैं, हड्डी भी नहीं बचेगी, सब गल जाएगा। आपने अपनी हस्ती के ऊपर जो शर्तें लगाई हुई हैं, प्रयोग करा करिए ना भाई। और उन प्रयोगों का तरीका है अपने आप को अपने सुरक्षित अनुभवों से आगे अलग इतर अनुभव देना, सिर्फ जांचने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। देखो ना करके, कोई बात है मानकर बैठ गए हो,
ये ना वो सड़क के उस तरफ वो जो लोग रहते हैं उन लोग ही बड़े बेकार हैं, उधर जाना नहीं। उधर नहीं जाना है तो इसके लिए सड़क पे ही डंडा गाड़ दिया, बैरियर लगा दिया, बोले उधर जाना ही नहीं है। यार एक बार को वो जो तुमने अवरोध खड़ा करा है उसको हटाओ, थोड़ा टहल करके आओ, देख करके तो आओ कि जिनको तुमने ऐसा घोषित कर दिया है वो सचमुच कैसे हैं। मान्यता को सत्य मत बनाओ। मान्यता को सत्य मत बनाओ। 4 किलोमीटर दूर है अपना दुकान, कारोबार, जो भी है, कार्यालय, बढ़िया गाड़ी आती है, उसमें ड्राइवर रहता है, उसी से जाते हैं, और शर्त रख दी है कि ऐसा होगा तो ही जाएंगे। एक आध 2 दिन के लिए गाड़ी छोड़ दो, ड्राइवर को छुट्टी दे दो, देखो कि क्या ऐसा है कि पैदल चल ही नहीं सकते। देखो कि क्या सचमुच ऐसा है कि पैदल चले आओगे तो कोई रास्ते में मार ही देगा, या थकान से ही गिर जाओगे चूर 4 किलोमीटर में। प्रयोग तो करो, ईमानदार प्रयोग होना चाहिए। प्रयोग में एक हम बेईमानी ये कर देते हैं कि प्रयोग करते ही इस तरीके से कि प्रयोग असफल हो जाए। अब मैं 4 किलोमीटर का बोल रहा हूं, 40 किलोमीटर का कर दिया और गिर गए उसमें, और फिर क्या बोले, मैं तो पहले ही कहता था हो नहीं सकता। आप कह नहीं रहे थे, आप चाह रहे थे कि ना हो सके, नहीं तो आप 40 किलोमीटर से शुरुआत नहीं करते ना। आप कई बार जब चाहते हो कि प्रयोग असफल हो तो असफल हो भी जाता है। कोई आगे आपको बोल रहा है कि देखो दाल में नमक कम है, थोड़ा डालो, और आप दाल पका रहे हैं, कोई आगे कह रहा है दाल में नमक कम है, थोड़ा और डालो, और आपकी मान्यता है कि दाल में नमक ठीक है। अब सच्चाई है कि दाल में सचमुच थोड़ा सा नमक अभी कम है, पर वो व्यक्ति बार बार आपसे आग्रह करे ही जा रहा है दाल में नमक कम है, अरे डालो, तो आप कहते हैं अच्छा कम है तो ले, और फिर कहते हैं ले देख अब कैसा है, तो बोलेगा ज्यादा हो गया, और यही तो मैं तब से कह रहा था कि नमक ठीक है और डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये प्रयोग नहीं है, ये धांधली है, और ज्यादातर हमारे प्रयोग ऐसे ही होते हैं। वो प्रयोग कराई इसीलिए जाता है ताकि आपकी मान्यता न टूटे। ईमानदार प्रयोग करिए, किसी भी आग्रह से मुक्त होकर प्रयोग करिए। जो कुछ भी आपने अपने आप को बता रखा है, ना ये कहिए कि सही है, ना ये कहिए कि गलत है, परखिए तो, नहीं तो कैसे पता चलेगा फैक्ट और फिक्शन का। बहुत सारी बातें सिर्फ इसलिए सच हो जाती हैं क्योंकि कभी परखी ही नहीं गई। भाव भीतर लगातार यही होना चाहिए, मैं ठीक हूं, पर मेरे अलावा किसी चीज के ठीक होने की कोई आश्वस्ति नहीं है। आत्मा सत्य है, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होता। मात्र आत्मा ही सत्य है भाई, बाकी प्रकृति है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे चलता रहता है, उसका काम है बदलना। तो मैं सत्य हूं, मान्यता थोड़ी सत्य है। और ये बिल्कुल हो सकता है मैं सत्य हूं लेकिन मेरी मान्यता एकदम उल्टी पुल्टी हो, तो मान्यताओं को तो परखूंगा ना। जीवन में लगातार ये विनम्रता होनी चाहिए। वेदांती ऐसा नहीं है कि वो अक्खड़ हो जाता है, वो कहता है जी हाँ हम तो पूर्ण हैं, बहादुर हैं और हमारा कुछ हो नहीं सकता। वो कहता है देखो मेरा जो कुछ है वो गलत हो सकता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आपको जो जवाब दिया वो गलत हो सकता है, मैंने कोई कुछ काम कर दिया वो गलत हो। हर चीज में मैं मानने को तैयार हूं कि ऊंच नीच हो सकती है, हर चीज में मानने को तैयार हूं।
बस एक चीज है जिसमें हम किसी तरह का दाग धब्बा नहीं लगने देते, हमारा केंद्र, हमारी हस्ती। आप बोलोगे मैंने काम बेवकूफी का करा, मैं मान लूंगा। आप बोलोगे मैं बेवकूफ हूं, ये नहीं मानता। बड़ी विनम्रता है। आप बोलोगे तूने 100 काम बेवकूफी के करे हैं, मैं कहूंगा जरूर किए होंगे। आप 100 कह रहे हो, मुझे तो लगता है मैंने 200 ऐसे काम करे हैं जो बड़ी मूर्खता के थे। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, लेकिन मैं अपने कर्मों की बेवकूफी को अपनी हस्ती की बेवकूफी नहीं बनने दूंगा। ये एक चीज है जो वेदांती स्वीकार नहीं करता। उसमें विनम्रता और अखड़ता एक साथ होते हैं, उसमें समर्पण और विद्रोह एक साथ होते हैं। समझ में आ रही बात? तो मान्यता तो गलत हो ही सकती है ना। तो मेरा नजरिया हमेशा खोज ही का रहेगा। मैं तो देख रहा हूं कहां पे गड़बड़ हो गई है, और गड़बड़ कहीं भी हो सकती है, सिर्फ एक जगह गड़बड़ नहीं हो सकती। बाकी हर जगह मैं मान के चलूंगा कि गड़बड़ संभावित है, क्योंकि अगर मैं कह दूं आत्मा में भी गड़बड़ नहीं होती और मान्यता में भी गड़बड़ नहीं होती और फलानी जगह भी गड़बड़ नहीं होती, तो ये तो आत्मा का अपमान हो गया ना। अगर आत्मा सचमुच असंग है और अतुल्य है, तो इसका मतलब जो आत्मा में है वो बात कहीं और नहीं मिल सकती। तो अगर पूर्णता आत्मा में है तो पूर्णता को कहीं और नहीं होना चाहिए। तो बाकी हर जगह तो गड़बड़ हो सकती है, क्यों नहीं मानूंगा? बिल्कुल हो सकती है, एकदम मानता हूं, और हर चीज को लेके परखूंगा। और वो चीज अगर उल्टी पुल्टी निकलेगी तो मुझे ना लाज है, ना शर्म है, ना डर है। मैं तो मान लूंगा, हाँ ये तो चीज गलत निकल गई, हाँ भाई ये बात तो गलत निकल गई। आप गलत को गलत तब नहीं मानते हो जब गलत को गलत करने से आप गलत साबित हो रहे होते हो। नहीं तो गलत को गलत मानने में कोई काहे को डरेगा? आपने कुछ गलत कर दिया, अगर जो गलत कर दिया सिर्फ वही गलत साबित हो रहा हो तो आप मान लोगे। लेकिन हमारी कहीं गलती पकड़ी जाती है तो चेहरा कैसे लाल हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमने ये तुक बैठा रखा होता है कि अगर काम गलत निकल गया तो हमारी हस्ती ही गलत हो जाएगी। नहीं, काम गलत निकला है, मैं तो जल्दी से मानूंगा काम गलत निकला है। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी गलती ढूंढ के निकाल दी। निंदक नहीं अरे राखी है, मैं तो हाँ बताइए और बताइए और गलतियां बताइए। समझ में आ रही है बात? प्रयोग प्रयोग प्रयोग, परखिए परखिए। जो भी आप मान के चल रहे हो वो सत्य तो नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है जो सत्य की दिशा में है, कुछ हो सकता है जो सत्य से एकदम ही उल्टा है, लेकिन सत्य तो नहीं है। तो हर चीज में सुधार की सदा संभावना रहेगी ना। तो जो भी बात है उसको और विचार से देखना, उसको और ज्यादा विरक्ति से देखना, ताकि पूर्वाग्रह मुक्त हो करके उसकी सच्चाई सामने आए। यही है। बार बार संत बोलते थे ना कि वही कि छाती पे बांध के मरोगे क्या, या वो धन संची है जो आगे को होए। उनका आशय क्या था? वो कहते थे कि तुम्हारी हस्ती में जान इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब छिन जाए, तुम सड़क पे नंगे खड़े हो जाओ, तब भी तुम्हारा आत्मगौरव आत्मसम्मान एकदम भी कम न हो। ये तुम्हारी हस्ती की जान है। और अगर तुम आदमी ऐसे हो कि तुम्हारा पैसा छिन गया, तुम्हारी इज्जत छिन गई, तो तुम कहीं के नहीं बचे, तो तुम तो कुछ थे ही नहीं। फिर जो कुछ था वो पैसा था और इज्जत थी। तुम कौन हो? तुम तो इतनी छोटी चीज हो गई कि पैसा ही तुमसे बड़ा हो गया। तुम तो इतनी छोटी चीज हो गई कि इज्जत तुमसे बड़ी हो गई। और इज्जत और पैसा आए हैं बाहर से, तो माने तुम बाहर की दुनिया के सामने एकदम छोटी चीज हो गए। आदमी वो चाहिए जिसका सब कुछ लुट गया हो तो भी उसके गौरव पर जरा भी दाग ना आए।
हाथ में अब कुछ नहीं है। पहले हाथ में हो सकता है बहुत कुछ रहा हो, ये है वो है, 50 चीजें होती हैं दुनिया की, हाथ में आ जाती हैं। अब कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। तो भी हम है ना, हम, हमारा कुछ नहीं है तो भी हम है ना। ये जो हम होने की बात है बहुत आवश्यक है। ऐसा हम माने अहम, ऐसा हम जो बिना किसी सहारे के चल सके उसको ही तो कहते हैं आत्मा। और ऐसा हम जो हमारा हमारा बार बार बोले वही कहलाता है साधारण अहंकार। साधारण अहंकार क्या है? जिसको सदा कोई विषय चाहिए, इससे चिपके हमारा हमारा हमारा, ये हमारा ये हमारा ये हमारा, तब तो हमारी हस्ती ठीक है। और हमारा नहीं है अगर कुछ तो हम क्या करेंगे? हाय हाय बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। हमारा कुछ नहीं है तो भी हम है ना। और जब आप ऐसे हो जाते हो तो हमने जो आज बात करी स्वस्थ संबंध की, कि भीतर से जो पूर्ण होता है जगत में उसके स्वस्थ संबंध बनते हैं। स्वस्थ संबंध ऐसे ही दो लोगों में बन सकते हैं जो हमको देखें, हमारे को नहीं देखें। आपके भी जीवन में जो कुछ भी है, चाहे जड़ पदार्थ और चाहे चैतन्य मनुष्य, देखिए कि वो आपके हम को देखता है या हमारे को देखता है। वो ये देखता है कि आप कौन हैं या ये देखता है आपके पास क्या है। और आपको भी यही देखना है और वो हो जाता है स्वतः। देखिए जब आप पूर्ण होते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं बचती ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्या है इस पर नजर रखें। मुझे क्या करना है कि तेरे पास क्या है? जो कुछ भी होना चाहिए वो तो मेरे पास पहले से ही है। तो अब मुझे इस बात की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं कि तेरे पास क्या है। अब तो मैं बस इस बात को देखता हूं कि तू क्या है, तू क्या है। और बहुत बहुत गरीब है वो आदमी जिसके पास जो कुछ है अगर वो हटा दो तो वो आदमी खाली हो जाए। आदमी ऐसा चाहिए जिसके पास जो कुछ है सब हटा दो, सब छीन लो, तो भी वो आदमी शेष रहे। हम तो पूरे के पूरे ही हैं। समझ में आ रही है बात? सहारों के बिना चलने का जहां भी मौका मिले वहां प्रयोग करिए, वहां अभ्यास करिए। मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं और वहां पर आप पहले से ही जो आपकी प्रसिद्धि है वो लेके जाते हैं। आप किन्हीं लोगों से बात करने गए और वहां पहले ही आपने सूचित कर दिया कि यतेंद्र जी आ रहे हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े ज्ञानी हैं और ऐसे हैं। तो अब वो आपको नहीं सुन रहे, वो आपकी प्रसिद्धि को सुन रहे हैं ना। तो बीच बीच में प्रयोग करिए, कहिए कि मैं वहां पर जाऊंगा अनाम होकर के, एनोनिमस। फिर देखते हैं मेरी हस्ती में कितना दम है। अब वो नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है, अब वो जानेंगे कि मैं कौन हूं। अब प्रयोग हो जाएगा ना कि आप में कितना दम है। नहीं तो पहले आप थोड़ी बोलते थे। आपकी यश, आपकी प्रसिद्ध कीर्ति, ये सब आपका बोलते थे। बीच बीच में अपने जो कुछ भी सहारे बन गए हैं संयोगिक, उनको जबरदस्ती भी हटा देना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, हटाओ। छोटी छोटी एकदम ही बहुत बहुत मामूली बात। आदत लग गई है कि हम तो अफसर हैं तो गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा। हटाइए ड्राइवर, तुम हटो, मैं जाऊंगा। अगर आप ऐसे हैं कि आप गाड़ी पार्किंग में अब खुद नहीं लगा पाते तो कौन सी आत्मा है आप? क्या मालिक इसी में हिल गए कि आज गाड़ी खुद पार्किंग में लगानी पड़ी? एकदम दहल गए भीतर से। अब ये क्या जिएंगे? ये गाड़ी पार्किंग में लाने में दहल गए क्योंकि अब 15 साल हो गए थे ड्राइवर ही ये काम करा करता था। और ये बहुत मामूली बात है, एकदम छोटी बात।
और बड़े प्रयोग फिर वो होते हैं जो वाल्मीकि ने करे थे, कि बड़ी मान्यता है कि पत्नी तो मेरी मेरे साथ ही चलेगी, तो जाकर के उससे पूछ लिया कि तेरी खातिर सब चोरी चकारी पाप करता हूं, अब नरक जा रहा हूं, चलेगी? एकदम लाल लाल आंख करके पूछा होगा, नहीं तो झूठ तो जरूर बोलती। न जाने कैसे उसके मुंह से सच टपक गया। बोली ये तो जगह ऐसी है कि परमेश्वर अकेले ही जाना, आप बाकी सब जो भी माल वाल है लूट का वो यहां छोड़ दो हमारे लिए। समझ में आ रही बात ये? वैसे ही बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें याज्ञवल्क्य हैं, उनकी 2 पत्नियां, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो कात्यायनी छोटी है और उसका बड़ा मन इसी में लगा रहता है, दुनिया भर की चीजें, ये वो 50 यहाँ ये मिल जाए वहां। और मैत्रेयी है वो याज्ञवल्क्य के पास आकर के बताओ ज्ञान क्या है तुम्हारा, ये सब करती रहती है। तो याज्ञवल्क्य ये सब चलता है। वो 2 पत्नियां, जब 2 हो जाए पत्नियां तो वैराग्य पक्का है। वो बोलते मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूं, मैं तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन हाँ अब मैं जा रहा हूं तो बताओ तुम्हारे लिए क्या प्रबंध करके जाऊं। तो खट से बोलती है छुटकी सबसे पहले, असल में मैत्रेयी बोलती हैं कि छोटी का हक पहले आता है, छोटी है ना, तो तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। बोलती है तुम्हारे पास जितनी गायें हैं ये 1000 गायें दे दो, और जितना जो भी तुम्हारा इकट्ठा करे वो आश्रम में सब हमारे लिए दे के जाओ। तो अब उसने मांग लिया तो दे देते हैं। तो उन्हें चिंता भी होती है कि ये बड़ी वाली क्या करेगी। तो बड़ी वाली बोलती है कुछ तो तुम्हारे पास ऐसा है जिसके लिए तुम वो सब छोड़ रहे हो जो अभी तुम्हारे पास है, मुझे वो दे के जाओ। बोली ये सब छोड़ रहे हो, इसका मतलब कुछ और है तुम्हारे पास, कुछ और ना होता तो तुम ये सब ना छोड़ पाते, वो जो है तुम्हारे पास तुम मुझे वो दे के जाओ। अब ये फंस गए। बोले ये तूने क्या मांग लिया, ये वो। फिर उसी पे उपनिषद आगे बढ़ता है पूरा। प्रयोग करने चाहिए। बता तुझे क्या चाहिए, मैं जा रहा हूं, देखो क्या मांगती है। कात्यायनी है वो या मैत्रेयी है? हाँ, मतलब दोस्तों के साथ कहीं भी, हर जगह ये सब बातें करनी चाहिए। और मैं आपको अभी से बता देता हूं, परिणाम अपेक्षित नहीं आएंगे, क्योंकि मान्यता तो होती ही झूठ है ना। मान्यता तो चीज ही झूठी है, तो वो कभी आपको अपेक्षित परिणाम नहीं देगी। करिए प्रयोग। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक। करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक। वा करनी वही जान दे, जो नहीं परखे एक कबीरा, जो नहीं परखे। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होय। कबीर सो धन संचिए,
शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई कबीरा, ले जात न देखा कोई